Now we will start with the new topic, that is heterotropic nutrition. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि परपोषी विधि। यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो हेट्रो का मतलब होता है अदर, तथा ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की वैसा विधि है जिसमें एक जीव इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन नहीं बना सकता है और वे अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। या दूसरे शब्द में कहा जाए तो न्यूट्रिशन की वैसा विधि जहाँ जीव जो है पौधे के द्वारा बनाए हुए भोजन को लेता है, तो ऐसे विधि को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, तो किसी भी वर्ड पे हम लोग पहले फोकस करें कि वर्ड क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक जो है दो शब्द से बना है। एक तो हेट्रो यहाँ पे हेट्रो मीन्स क्या दिया है, तो हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉप मीन्स होता है न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। ठीक है, तो फिर से एक बार और बता दूं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की वैसा विधि है जहां जीव जो है पौधों के द्वारा बनाए हुए भोजन को लेता है, तो उसे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि वैसा विधि जिसमें जीव जो है पौधे के द्वारा बनाए हुए भोजन को लेता है, तो उसे हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैन, डॉग, काऊ, बुफैलो, रैट और एक्सेट्रा। यानी कि जो जीव कह रहा है कि द ऑर्गेनिज विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज फॉर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। यानी कि वैसा जीव जो अब भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, तो उसे हेट्रोट्रॉप कहते हैं, यानी कि परपोषी कहते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है, ठीक है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी हम लोग इस पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। तो मैं अब बताना चाहूँगा कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन का किसको बोलते हैं। तो पारा का मतलब होता है कि अदर या बिसाइड, यानी कि यह जो है न्यूट्रिशन की वैसी विधि है जिसमें जीव जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन की वैसी विधि है जिसमें जीव अन्य लिविंग जीवों जो है अन्य लिविंग जीवों के बॉडी पर से अपना भोजन लेते हैं। तो जिस जीव से ये अपना भोजन लेते हैं उसको हम लोग होस्ट कहते हैं, और ये बिना किल किए हुए अपना भोजन लेते हैं। अब पैरासाइट किसको बोलते हैं, तो पैरासाइट एक ऐसा जीव है जो अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फूड लेता है। पैरासाइट एक ऐसा जीव है जो अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेता है। तो जिस जीव से लेता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट कहते हैं। पैरासाइट के एग्जांपल है फंजाई, बैक्टीरिया, कस्कुत्ता को हम लोग डोडर प्लांट भी बोलते हैं, रफलेसिया, विस्कस, लीच यानी कि जोक, लाइस यानी कि जू, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया फैलाने का काम करता है, ये भी एक तरह का पैरासाइट है। और लाइस यानी कि ढील, लाइस का मतलब होता है ढील, जो हमारे बाल में ढील पड़ जाते हैं, वो भी एक तरह का पैरासाइट है। और पैरासिटिक प्लांट जितने भी होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब रहा बात सेप्रोफाइटिक, तो उसी तरह से सेप्रोफाइटिक जो है दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो सेप्रो का मतलब होता है रोटन या डिकेइंग, और फाइट का मतलब है टू ईट। और यहीं पे अगर फाइटर हो जाता तो फाइटर का मतलब होता है प्लांट, लेकिन यहाँ पे फाइट मतलब होता है टू ईट, यानी कि खाना। यानी कि इससे आपको
सेंस निकल जा रहा है कि सेप्रोफाइटिक जो है न्यूट्रिशन की ऐसा विधि है जिसमें जीव जो है क्या करते हैं, मरे हुए तथा सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों तथा मरे हुए पदार्थों से लेते हैं तो उसे सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और फंजाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल याद कर लीजिए कि बैक्टीरिया और फंजाई, यानी कि ये डिकम्पोज करने का काम करता है। जितने भी प्लांट के पत्ते अर्थ पे जब गिरते हैं तो उसको सड़ाने गलाने का काम बैक्टीरिया और फंजाई ही करते हैं, यानी कि ये सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में लेते हैं। यानी कि हम लोग देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है, हम लोग पहले खाना खाते हैं और तब पचाते हैं, और फंजाई जो होता है वो पहले पचा लेता है उसके बाद खाता है। यहाँ पे फंजाई जो है उल्टा काम करता है और बैक्टीरिया भी उल्टा काम करता है। कैसे, आपको बता दूं कि पहले ये क्या करता है, जब पेड़ से पत्ता गिर जाता है तो उसको सड़ाने गलाने का काम करता है। जब पत्ता सड़ जाता है तब ये इसको खाता है। हम लोग पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद पचाते हैं, और ये पहले खाना पचा कर तब खाता है। और रहा बात इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन से ही आपको पता चला है यहाँ इंसेक्ट का रिलेशन है। यानी कि ये न्यूट्रिशन की एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ प्लांट जो है अपना भोजन जो है स्वयं तो बना लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। इसका एग्जांपल है पीचर प्लांट्स। तो पीचर प्लांट, पीचर का मतलब क्या होता है, घड़ा। तो पीचर प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोलते हैं। इसे भी इंसेक्टिवोरस प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट को खाता है, तो इसलिए इनसे इंसेक्टिवोरस प्लांट को बोलते हैं। उसके बाद से ब्लेड वर्म है, ड्रोसेरा है और वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में दो जीव रहेंगे और दोनों जीव को क्या होगा, बेनिफिट होगा। यानी कि कह रहा है कि ये भी जो है न्यूट्रिशन की एक विधि है जिसमें दो विभिन्न प्रकार के जीव अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक साथ काम करते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन की वैसा विधि जिसमें दो विभिन्न प्रकार के जीव एक ही साथ काम करें और दोनों को फ़ायदा हो, तो उसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा प्लांट है जिसमें कुछ कैरेक्टर एल्गी का होता है, कुछ फंजाई का होता है। एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है, करके क्या करता है, फंजाई को न्यूट्रिशन देता है, और फंजाई जो है एल्गी को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से एल्गी को भी फ़ायदा है कि उसको सपोर्ट मिल जाता है, और फंजाई को भी फ़ायदा है कि उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, यानी कि फूड मिल जाता है, तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक तरह का सिम्बायोटिक प्लांट है जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देगा। और उसके बाद से राइजोबियम है। राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है जो लुग्मिनियस प्लांट में, यानी कि दलहनी पौधों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। यानी कि ये तो फूड सिंथेसिस कर नहीं सकता है क्योंकि ये बैक्टीरिया है, तो ये प्लांट के लिए क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यानी कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में तो ले नहीं सकते हैं, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसको सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर बनाता है, और प्लांट उससे न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं, और इसको फ़ायदा हो जाता है कि प्लांट इसे न्यूट्रिशन दे देता है, तो दोनों को फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद से माइकोराइजा है। माइकोराइजा एक ऐसा प्लांट है जिसमें कुछ कैरेक्टर फंजाई का होता है, कुछ हायर प्लांट का होता है। तो इस तरह से सिम्बायोटिक प्लांट के ये तीन बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद से होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ये जो है अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि होलोजोइक यानी कि होलो का मतलब होता है कम्प्लीटली, और जुआ, जुआ मीन्स होता है एनिमल्स। जैसे जू बना है तो जू मतलब होता है चिड़ियाघर, तो यहाँ पे जुआ का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। यानी कि करेक्ट इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू इट्स बॉडी by the process of ingestion, which is then digested, absorbed and assimilated in the body cell of the organism। यानी कि
यह होलोजोइक न्यूट्रिशन की वैसा विधि है जिसमें जीव जो है क्या करता है, अपने बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इंजेक्शन के द्वारा ले लेता है और उसके बाद से उसको डाइजेस्ट करता है। फूड को लिए, इंजेक्शन का मतलब अंदर लेना, डाइजेशन का मतलब डाइजेस्ट करना, उसके बाद से उसको ऑब्जर्व करता है, एसिमिलेट करता है अपने बॉडी में। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन का ह्यूमन, काउ, डॉग, अमीबा, कैट, गॉड, बहुत सारे एग्जांपल हैं। उसके बाद से रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि मिट्टी में जो है न्यूट्रिएंट का फिर से भरना है। यानी कि हम जानते हैं कि सॉइल जो है प्लांट को बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जैसे ये फास्फोरस है, पोटासियम, नाइट्रोजन है। ठीक है, इनमें से सभी न्यूट्रिएंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पौधों के लिए। ठीक है, और प्लांट जो है, जिस अभी आपको बताए हैं कि प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन के गैसियस रूप में तो ले नहीं सकता है। अगर यह गैसियस नाइट्रोजन जो है क्या होता है, सोलुबल रूप, प्लांट से सोलुबल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से प्लांट क्या करता है, उस नाइट्रोजन को ले लेता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ।